ईशा और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 के 9th का चैप्टर नंबर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, का पार्ट 2। आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा। पार्ट 1 में हमने नॉर्मली पढ़ा था, एकदम चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। उसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट में हम लोग मेनली फोकस करेंगे किसके ऊपर कि अब रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या होता है। अब हम लोग इस पूरे पार्ट में यही मेनली फोकस करेंगे एंड उसके बाद और एक दो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको हम क्लियर करेंगे इस पार्ट में, ठीक है। सो इस पार्ट का हमारा पहला सब टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है द फर्स्ट प्रोसेस और द स्टेप which is in the first step of reproduction is known as fertilization, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप in the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है वो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, ये इस फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, मतलब जैसे कि रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप है तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुका है मेल और फीमेल गैमेट पढ़ा था ना। मेल और फीमेल गैमेट क्या होता है? मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म एंड फीमेल गैमेट हमारा ओवा, ठीक है। ये दोनों तो चीज़ें हमने भी पढ़ ली। अब हमारा पहला यहाँ पे स्टेप कौन सा है? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। तो पहला हमारा स्टेप है यहाँ पे ऑफ रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन। व्हेन स्पर्म्स कम इन द कॉन्टैक्ट विथ एग, one of the sperms may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is known as fertilization. इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कब? जिस टाइम स्पर्म और जो ओवा होता है, जो फीमेल गैमेट होता है और जो मेल गैमेट होता है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में जिस टाइम आते हैं तब क्या होता है, ये जो एक स्पर्म होता है ना वो क्या करता है, वो हमारा जो ओवा क्या होता है, स्पर्म से बड़ा होता है ना, तो ये जो स्पर्म होता है वो क्या करता है, वो ओवा के अंदर अपने अंदर का जो न्यूक्लियस होता है ना वो अंदर इसके अंदर छोड़ देता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए एक ऐसा प्रोसेस इसमें क्या होता है, व्हेन द स्पर्म एंड द एग कम इन कॉन्टैक्ट, जब स्पर्म और एग हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जब स्पर्म और एग कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, सो उनमें क्या होता है, एक फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। सो सच फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो पहले प्रोसेस में क्या होता है, एग और हमारा जो स्पर्म है वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। अब इसके आगे का एक चीज़ हमने पता कर ली कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हेन स्पर्म एंड एग कम इन कांटेक्ट, ठीक है। सो उसमें एक फ्यूजन क्रिएट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पहला चीज़ हम कंफर्म हो गया। अब दूसरी चीज़ हमारे पास ये है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. This results in the formation of an egg or zygote. Okay, so ये हमने पहला प्रोसेस क्या देखा, जब एग और स्पर्म कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। अब जब ये एग और स्पर्म कांटेक्ट में आते हैं तो इनके अंदर होता क्या है, मतलब ये जो स्पर्म है वो जब एग के अंदर जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, आप लोगों को ये पता है कि एक जो ओवा होता है और जो स्पर्म होता है वो एक सिंगल सेल होता है, ओके। सो जब स्पर्म और एग कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, जो स्पर्म होता है ना वो क्या करता है, अपने अंदर का जो न्यूक्लियाई होता है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमें पता है जो सेल के अंदर का सेंटर पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ओके। सो जो ओवा का न्यूक्लियस होता है वो तो यहीं पे रहता है, लेकिन जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो ओवा के अंदर आ जाता है और ओवा के जो न्यूक्लियस के साथ वो मतलब फ्यूजन हो जाता है। मतलब ये जो ओवा है उसका जो न्यूक्लियस है और ये जो स्पर्म है उसका जो न्यूक्लियस है वो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। सो जब ये ऐसा फ्यूजन क्रिएट होता है तब क्या फॉर्म होता है, तब फॉर्म होता है जाइगोट, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तब क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। तो जाइगोट कैसे फॉर्म होता है, व्हेन स्पर्म्स न्यूक्लियाई एंड ओवास न्यूक्लियाई when sperms and ova nuclei fuses to form a single nucleus, that type of process is known as
फर्टिलाइजेशन, ये इनर प्रोसेस यहाँ पे है, फर्टिलाइजेशन और वो क्या फॉर्म करता है, वो जाइगोट फॉर्म करता है, ठीक है। सो जब इन दोनों का ये जो न्यूक्लियस एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो ये जो सिंगल न्यूक्लियस होता है वो क्या बन जाता है हमारे, वो एक जाइगोट बन जाता है, ठीक है। सो ये एक जो सिंगल सेल फॉर्म होता है इन दोनों के फ्यूजन से, तो वो जाइगोट बन जाता है, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आया फर्टिलाइजेशन क्या होता है। एक और बार हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं फर्टिलाइजेशन को। एक ये फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गई। सेकंड, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हमारा जो फीमेल गैमेट एंड द मेल गैमेट क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और आगे अंदर डीप में जाते हैं। अब जब ये फीमेल गैमेट एंड ये जो मेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन के अंदर होता क्या है, फ्यूजन का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो मेल का जो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है ना, मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस होता है, वो जो स्पर्म है वो भी तो एक सेल है ना, तो सेल में तो न्यूक्लियस होता ही है। तो ये जो इसका स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है और ये जो एग का मतलब ओवा का जो न्यूक्लियस होता है, वो एक दूसरे में क्या हो जाता है, उन दोनों का फ्यूजन हो जाता है एक सिंगल सेल को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो उसी टाइप के फ्यूजन जब हो जाता है, जब वो फ्यूजन होता है तो ये जो क्या बन जाता है, ये जो पूरा सेल बन जाता है एक जाइगोट बन जाता है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, ठीक है। सो ऐसे ही एक जाइगोट बनता है, ओके। सो एक और चीज़, अब आप लोग बोलते हो, मतलब आपके जितने भी ग्रैंडफादर कोई भी बोलता होगा ना कि आप अपने मम्मी जैसे दिख रहे हो, अपने पापा जैसे दिख रहे हो, तो यही प्रोसेस में वो टेक प्लेस करता है। हमने यहाँ पे क्या देखा, ओवा और जो स्पर्म है उनका फ्यूज़न हो गया, ओवा और द स्पर्म का फ्यूज़न यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब यहाँ से कैसे पता चलता है कि आप अपने मम्मी से मिलते हो या अपने पापा से मिलते हो, ये ऐसे होता है, मतलब आप जो होते हैं, मतलब आप ये आपके पेरेंट्स हैं ये दो, और आप यहाँ पे बॉर्न हुए, ठीक है। सो इनके जितने भी क्वालिटीज़ होते हैं वो आप में आती हैं, ठीक है। सो इनके जितने भी क्वालिटीज़ होते हैं वो आप में आते हैं, थोड़े थोड़े क्वालिटीज़ आते हैं, थोड़े पापा के क्वालिटीज़ आएंगे, थोड़े मम्मी के क्वालिटीज़ आएंगे, ठीक है। सो उसको मिला के आप बनते हो। तो ये कैसे प्रोसेस हुआ, यहाँ पे जो हमने देखा था ना कि जो ओवा का न्यूक्लियस होता है एंड जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है और जो ओवा का न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज़ होके एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है, एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है। इसमें क्या हुआ, जो आपकी ये जो स्पर्म होता है वो मेल गैमेट होता है ना, इसका मतलब जो आपके पापा में जितनी क्वालिटीज़ थी और जो आपके मम्मी में जितनी क्वालिटीज़ थी वो फ्यूज़ होके एक सिंगल सेल बन जाती है, जिसको अगर आप इसके आगे का अगर हम स्टेप भी देखेंगे तो ये फर्दर डिवाइड हो के एक टिश्यू बन जाते हैं। फिर टिश्यू बनने के बाद एक ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन बनने के बाद ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद आप खुद बन जाते हो एक सिंगल सेल से, ठीक है। तो यही क्या होता है, हमारे फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन। of reproduction is development of embryo। तो ये हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं टू फॉर्म अ जाइगोट। तो जाइगोट कैसे बनता है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट के जो न्यूक्लिया हैं वो एक न्यूक्लिया मिक्स होके फ्यूज होके बन जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो हमने फर्टिलाइजेशन देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोई। एम्ब्रियोई कैसे डेवलप होता है, अब एम्ब्रियोई क्या होता है, इसको समझने से पहले हमने अभी क्या पढ़ा था, जाइगोट पढ़ा था। तो जाइगोट क्या होता है हमारा, जाइगोट हमारा कैसे बनता है, जाइगोट हमारा बनता है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, ये हमें पता चल गया था। तो अब ये एम्ब्रियोई क्या होता है, सो जब ये जाइगोट होता है, मान लो ये क्या है, एक जाइगोट है, ठीक है, ये क्या है, एक जाइगोट है। अब ये एम्ब्रियोई कैसे बनता है, अब ये जो जाइगोट होता है ना वो फर्दर डिवाइड होते होते बहुत सारे कॉम्पैक्ट ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेता है, ठीक है। ये जो एम्ब्रियो होता है, जब ये जाइगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो क्या करता है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिवाइड करता है, ठीक है। तो वो जब डिवाइड कर लेता है ना तो वो एक एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। सो ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब जब ये जाइगोट फॉर्म होता है तो वो क्या करता है अपने आप को, वो फर्दर बहुत ही ज़्यादा डिवाइड करने लगता है अपने
आपको, और वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, बहुत सारे सेल्स का स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियोय, और वी कैन से लाइक इस स्टेज को हम बोलते हैं एम्ब्रियोय। जब जाइगोट अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिवाइड करने लगता है तो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, उसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोय, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोय। अब जब ये एम्ब्रियोय डेवलप हो जाता है उसके बाद क्या होता है, देन द सेल्स बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब ये जब जाइगोट ने एक ही अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिवाइड कर लिया तो वो क्या बनता है, एक सेल से यहाँ पे क्या बनेंगे, ग्रुप्स बनेंगे, ग्रुप्स बन जाएंगे सेल्स के, तो वो क्या बन जाएंगे, टिश्यूज़। तो बहुत सारे टिश्यूज़ बन जाएंगे, ठीक है। टिश्यूज़ में पता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है टिश्यूज़, ये हमने पढ़ा हुआ है आगे वाले अपने चैप्टर में। तो टिश्यूज़ बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे टिश्यूज़ क्या बन जाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ बन जाते हैं, हमारे क्या, ऑर्गन्स बन जाते हैं। फिर बहुत सारे ऑर्गन्स क्या बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, सिस्टम। और ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम क्या बन जाते हैं, एक बॉडी बन जाती है, और वी कैन से लाइक ह्यूमन बन जाते हैं, है ना। सो ये क्या प्रोसेस होता है, एक ह्यूमन बनने का, ओके। सो ये जाइगोट होता है, मल्टीप्लाई होता है बहुत टाइम, फिर ये जो मल्टीप्लाई हो जाता है उसके बाद ये बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड होता है, बहुत सारे टिश्यूज़ में डिवाइड होता है, ठीक है। सो ये टिश्यूज़ ग्रुप हो के ये सब एक ही साथ टिश्यू, अब ये जब ग्रुप होंगी, बहुत सारे टिश्यू जब एक साथ बन जाती हैं तो वो क्या फॉर्म कर लेती है, एक ऑर्गन फॉर्म कर लेती है। अब जब बहुत सारे ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं। अब जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हो जाते हैं तब वो एक बॉडी फॉर्म कर लेते हैं, और वी कैन से लाइक ह्यूमन फॉर्म कर लेते हैं। ऐसे ही हम लोग भी एक सिंगल सेल से अराइज हुए हैं, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका मतलब एक फर्स्ट स्टेज क्या था, मतलब आपके डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज आपको अगर पूछा जाए, एग्जाम में आता है ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलेंगे एक सिंगल सेल, और आप क्या बोल सकते हो, जाइगोट। पहले बचपन हम लोग बहुत जब पैदा ही नहीं हुए थे तो क्या थे हम लोग, जाइगोट थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक ह्यूमन में आए, फॉर्म किए, ठीक है। सो ये था हमारा क्या, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोय, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस तो हमने समझ लिया कि जाइगोट होता है, जाइगोट मल्टीप्लाई होता है बहुत टाइम, फिर वो बहुत ही एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है, फिर ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है वो फर्दर टिश्यूज़ में डिवाइड होते हैं, फिर टिश्यूज़ ऑर्गन बनाते हैं, फिर उन सबको मिला के एक ह्यूमन बॉडी बन जाता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा था, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोय का ये जो डेवलपमेंट सब हो रहा था, ये सब कहाँ हो रहा था, बॉडी के किस हिस्से में हो रहा था, क्योंकि आप लोग को पता है एक फीमेल ही तो बच्चा देती है, लेकिन ये सब कहीं बाहर बैठ के तो नहीं किया जाता ना, ये सब कहाँ होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोय, फर्टिलाइजेशन, कौन से एरिया में, तो कौन से प्लेस पे होता है, तो ये कहीं प्लेस पे नहीं होता, ये आपके बॉडी के अंदर होता है, आपके बॉडी के अंदर नहीं, एक फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देखा था, सो एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना देते हैं इसको समझने से पहले। तो यहाँ पे हमने एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना दिया है, इसको हम लोग बना लेते हैं एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ये हमारा क्या है, एक फीमेल का रिप्रोडक्शन, एंड फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारे बच्चों को बनाने आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कहीं रफ बोला जाए तो आपको बनाने आ जाना चाहिए, ठीक है। सो ये क्या है, एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये मैंने आपको रफली बना दिया है बस ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो कहाँ होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोय, फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन हमारा यहाँ पे होता है, जो हमारे स्पर्म्स होते हैं वो यहाँ से एंटर करते हैं, ठीक है, जो हमारे स्पर्म्स होते हैं वो यहाँ से एंटर करते हैं फीमेल के बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जो स्पर्म्स होते हैं यहाँ से एंटर करते हैं, फिर ये हमारा ओवम है, ओवम कहाँ फॉर्म होता है, यहाँ से, तो ओवम रोल होके यहाँ पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ओवम सेटल हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं वो यहाँ से आते हैं और इसके साथ फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। फिर जब फर्टिलाइज हो जाता है फिर क्या होता है, जो फर्टिलाइज हो जाता है, ये एग यहाँ पे हमने देख लिया, अभी ये जो ओवम है अभी क्या हो गया है, फर्टिलाइज हो गया है। उसके बाद क्या होता है, ये रोल होते होते कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये बॉडी में ऑटोमेटिकली नेचुरली रोल होके यहाँ से इस एरिया में आ जाता है, ठीक है। इस एरिया में आते आते ये क्या बन जाता है, एक
एम्ब्रियोय बन जाता है, फिर क्या होता है, ये बॉडी के इस हिस्से के साथ अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके इस हिस्से में आके अटैच हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि इसी हिस्से में, यहाँ पे भी आके वो अटैच हो सकता है, ठीक है। वो बॉडी के साथ अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। एंड ये अटैच्ड क्यों होता है, वो इस बॉडी से, इस हिस्से से क्या लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, एंड जितनी भी चीज़ें होते हैं वो यहाँ से लेता है, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। अब ये हमने देख लिया कि यहाँ पे वो अटैच्ड हो गया है। फिर जैसे ही बड़ा होता है वो, जो हमारा मतलब और डेवलपमेंट होता है, जब एम्ब्रियोय भी और बड़ा होता है, ऑर्गन और ये सब फॉर्म करता है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे धीरे धीरे एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर फॉर्म करने लग जाता है, ठीक है, इसका बॉडी। फिर और थोड़ा सा इसमें वो होता है, तो यहाँ पे एक बेबी बन जाता है, ठीक है। मैं एक्चुअली बेबी बनाने की कोशिश नहीं कर रही, मान लीजिए बेबी ही है, ये हमारा एक बेबी बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को पता है जब बेबी बनता है तो उसके नोवल से और मम्मी के बॉडी से एक चीज़ कनेक्टेड होती है, ठीक है ना, एक पाइप कनेक्टेड होती है ना, जिसको आप लोग नोवल से काटते हैं ना, जो डॉक्टर्स होते हैं, तो वो पाइप क्या होती है, वो यही पाइप होती है जो बचपन में जब आप सिंगल सेल रहते हो तो ये दीवार से चिपकती है, आपके मम्मी के जो यूट्रस होता है उससे चिपकती है, तो वही होता है हमारा क्या, जो नोवल से अटैच रहता है, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आया, जो आपका मतलब जो नोवेल से और आपकी मम्मी के नोवेल से जो कनेक्ट रहता है वो यही लाइन रहती है, ठीक है, जहाँ से आपको सारी न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी के अंदर जाती है। और आप जो मतलब जो बेबी होता है वो कहाँ फॉर्म करता है, वो इसी एरिया में बड़ा होता है, डेवलप होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। वो पेट में बच्चा नहीं होता है, ठीक है। पेट, स्टमक एक अलग एरिया है, ये एक अलग एरिया, लेकिन उसका जो असर होता है, मतलब उसका जो इफेक्ट होता है वो फीमेल के स्टमक पे दिखता है, ठीक है। ये हमने क्या देख लिया, पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस देख लिया, ठीक है। सो अब एक और चीज़ हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, ये हिस्सा होता है, ठीक है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स। अब क्या होता है ना, ग्रेजुअली भी जैसे इसमें बड़ा होते जाएगा, ऑर्गन्स बनेंगे, तो आईज फॉर्म करेगा, लेग्स फॉर्म करेगा, हेड फॉर्म करेगा, ईयर्स फॉर्म करेगा, ठीक है ना, बॉडी के ऑर्गन्स को जल्दी जल्दी फॉर्म करेगा, ठीक है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज नोन एज, इज कॉल्ड और इज नोन एज फीटस, ठीक है। अब एक और चीज़ हमारे पास आ जाते कॉन्सेप्ट, बच्चा यहाँ पे यूट्रस में फॉर्म होता है। अब ये बच्चे, जब एक बच्चे में मतलब जब वो बहुत इतना बड़ा हो जाता है कि उसके बॉडी में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो तो मशीन से आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब तो ऐसा बॉडी का स्टेज, मतलब जब बच्चा पेट में रहता है, ऐसा स्टेज जब उसके ईयर्स, उसकी आईज, उसके लेग्स, ठीक है, और ये सारी जितनी चीज़ें उसकी बॉडी में आ जाती हैं, हेड लेग्स और ये सारी चीज़ें उसकी बॉडी में अगर आइडेंटिफाई कर दी जा, मतलब कर सकते हैं, उतना बड़ा, मतलब 8 मंथ हो जाता है, 9 मंथ बेबी रहता है ना मम्मी के वूम में, ठीक है। सो जब 8th मंथ होता है या फिर 7th मंथ होता है ना, तब हम लोग एक बेबी का आईज, हेड और माउथ और इस टाइप की बड़ी बड़ी चीज़ें, लेग्स, हैंड्स, ये सब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो वो जो बॉडी का स्टेज होता है ना 7 to 8 मंथ या 9 मंथ के बीच में, तो उस बॉडी के स्टेज को हम क्या बोलते हैं, उस बॉडी के स्टेज को हम बोलते हैं फीटस, ठीक है। उस बॉडी के स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ एक बार, फीटस बोलते हैं ऐसा बॉडी का स्टेज जब एक बच्चे का हेड, लेग्स, हैंड्स, ये सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं मशीन के जरिए। आप लोगों ने तो देखा होगा ना कि फिल्म में दिखाते हैं कि इस बच्चे का हार्ट बीट चल रहा है, उसका लेग्स दिख रहा है, ठीक है। तो वही उसी स्टेज को बोलते हैं फीटस का स्टेज, ठीक है। यानी फीटस का स्टेज मोस्टली ये तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा कब दिखेगा, जब लाइक एंड मंथ आ जाता है ना, 7 to 8 मंथ या फिर 9 मंथ्स बच्चा रहता है ना मम्मी के वूम में, तो 7th, 8th और 9th मंथ को हम फीटस मंथ बोलते हैं। उसमें बच्चा मतलब लाइक डेवलप हो जाता है, अब थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है बस अब उस समय। तो उस समय हेड, बॉडी के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, ईयर्स, आईज, लेग्स, हैंड्स, सब दिखते हैं, तो उसी स्टेज को हम फीटस स्टेज बोलते हैं। तो ये सब हमने क्या देख लिया, ये सब हमने पूरा देख लिया, डेवलपमेंट ऑफ एन ह्यूमन बीइंग, रिप्रोडक्शन हमने देख लिया। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्मॉल सब टॉपिक ऑफ दिस पार्ट इज अबाउट IVF, ठीक है। सो IVF क्या होता है, IVF आपके बुक में लाइक 1 to 2 पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। सो IVF क्या होता है, IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम नॉर्मली समझते हैं कि व्हेन
क्या होता है, जब फीमेल और मेल का, जब फीमेल एंड मेल गैमेट फ्यूज होता है तब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन जब कुछ मतलब लाइक फीमेल एंड मेल में से अगर कुछ भी किसी को प्रॉब्लम है और वी कैन से लाइक उनमें उतनी कैपेबल नहीं है मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करने में, मतलब हो जाता है ना किसी का ऑर्गन ख़राब होता है, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है तो किसी का ख़राब हो जाता है, फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसके वजह से वो लोग अपने मतलब लाइक अपने ओन काइंड को, अपने जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, ठीक है, उनके बॉडी के अंदर वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है। इसीलिए एक नई टेक्निक आई जिसे हम बोलते हैं IVF। उससे क्या होता है, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि जो मान लीजिए ये फीमेल है, ये मेल है, फीमेल मेल, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि वो लोग कैपेबल नहीं हैं फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वो लोग कैपेबल हैं लेकिन वो लोग फ्यूजन के लिए कैपेबल नहीं, मतलब उनका बॉडी इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं कि वो लोग फ्यूजन कर पाए। ये लोग स्पर्म एंड एग तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओवा प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये लोग फ्यूजन के लिए कैपेबल नहीं होते। इसीलिए एक टेक्निक आई जिसमें क्या करते हैं डॉक्टर्स, क्या करते हैं, फीमेल के अंदर से फीमेल का जो गैमेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्स, तो फीमेल के गैमेट्स को लेते हैं फ्रेशली, फीमेल के गैमेट्स होते हैं उन्हें हम लेते हैं लैब्स में, ठीक है, डॉक्टर्स करते हैं, फीमेल के गैमेट को उनके बॉडी के अंदर से निकाला जाता है एंड जो मेल के गैमेट्स होते हैं उन्हें उनके बॉडी में से निकाला जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स। तो फ्रेशली रिलीज एग्स एंड फ्रेशली रिलीज स्पर्म्स को निकाला जाता है, फिर उन्हें एक टेस्ट ट्यूब हमें पता है क्या होता है, एक पतला सा मतलब लाइक ट्यूब जैसा होता है इस टाइप का, हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब तो सबको पता होता है। सो इस टाइप का जो टेस्ट ट्यूब होता है उसी के अंदर ये जो एग होता है उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है, हमारा जो एग होता है उसको उसके अंदर डाल दिया जाता है एंड जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स तो एक ही साथ बहुत सारे होते हैं ना, एग तो सिर्फ एक होता है, तो ऐसे ही स्पर्म्स को इसके अंदर डाल दिया जाता है। फिर इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बनता है, फीमेल को बॉडी के अंदर नहीं बनता है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बनता है। उसके बाद वो क्या बन जाता है, एक एम्ब्रियोई बन जाता है, मतलब ग्रुप ऑफ जाइगोट्स बन जाता है। तो जब वो एक एम्ब्रियोई बन जाता है फिर क्या किया जाता है, इस एम्ब्रियोई को मतलब ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको क्या किया जाता है, किसी चीज़ के ज़रिए मतलब मशीन्स के ज़रिए, इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ा है क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो, ठीक है, आगे जाके पढ़ाया जाएगा। तो क्या किया जाता है, इसी टेस्ट ट्यूब को क्या किया जाता है, फीमेल के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। कहाँ पे, जहाँ पे इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मतलब जहाँ पे यूट्रस होता है ना, जो मैंने आपको बताया कहाँ पे एक एम्ब्रियोई रहता है हमेशा, वो यहाँ पे रहता है इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया को मैंने रफ बनाया, इस एरिया में जाके उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो नेचुरली जाके यहाँ पे स्टक हो जाता है एंड बॉडी के अंदर से जितने मतलब जो मम्मी जो भी खाती है वो न्यूट्रिशन वहाँ से लेते रहता है, फिर यहीं पे वो बड़ा हो जाता है एंड देन वो वेजाइना के थ्रू, और वी कैन से लाइक बर्थ कैनल, जो हमारा ये होता है ना वेजाइना, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये जो वेजाइना होता है यहाँ पे वो कनेक्ट हो जाता है, फिर इस वेजाइना के थ्रू ये बड़ा हो जाता है यहीं पे एंड वेजाइना के थ्रू यहाँ से बर्थ हो जाता है, बर्थ कैनल से, और वी कैन से लाइक वेजाइना से। तो यही प्रोसेस होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। इसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, जैसे फ्रॉग्स का होता है ना, फ्रॉग्स अपने एग मतलब जो फीमेल फ्रॉग होते हैं वो अपने एग्स पॉन्ड में लेकर देते हैं, और जो मेल फ्रॉग्स होते हैं वो अपने स्पर्म्स पॉन्ड में रिलीज कर देता है, फिर वो पॉन्ड में फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं से वो लोग बड़े हो जाते हैं। इसमें ये पॉन्ड की जगह क्या है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, IVF टेक्निक एंड बोलते हैं, मतलब जो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में से जो बच्चे पैदा होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, उन सबको बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज, ठीक है, क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब में से आए हैं इसलिए उन्हें आगे चल के मतलब ऐसे ही बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर आवर पार्ट 2 एंड यहीं पे हमारे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2 खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने आई बटन पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया एंड पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।